हाय एंड वेलकम एवरीवन टू योर ओन चैनल सेल्फ हेल्प एस्ट्रोलॉजी। आज की वीडियो एक थोड़ी सी स्पेशल वीडियो रहने वाली है क्योंकि ये इवेंट वैसे होता तो हर साल है, लेकिन इस बार ये वाला इवेंट थोड़ा स्पेशल है और वो इवेंट है मार्स रेट्रोग्रेड का। तो दोस्तों, हमेशा हर साल जो मंगल देव हैं वो रेट्रोग्रेड होते हैं तकरीबन फॉर 80 डेज या 2.5 मंथ। इस बार भी वो हो रहे हैं रेट्रोग्रेड, और जिस साइन में वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं वो थोड़ा सा साइन गड़बड़ है। वो साइन है कर्क का या कैंसर का, जहाँ पे वो नीच के होते हैं। अब वेरी क्विकली मैं आपको डिफरेंट क्लासिकल टेक्स्ट में मंगल देव के बारे में क्या लिखा गया है, या वक्री प्लैनेट के बारे में क्या लिखा गया है वो बताता हूँ। तो जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं उनका एक धर्म ग्रंथ है, जो हमारी बुक है उनको हम कहते हैं BPHS, बृहद पराशर होरा शास्त्र। उसमें स्पेसिफिकली वक्री प्लैनेट के लिए ये लिखा गया है कि कोई भी वक्री जब ग्रह होता है इन रिलेटिव टू अर्थ, राइट, वैसे रियलिटी में नहीं, अगेन रिलेटिव टू अर्थ, जब कोई ग्रह वक्री होता है उसके इफेक्ट मैनी फोल्ड बढ़ जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक और बुक है फल दीपिका। फल दीपिका में लिखा गया जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो एग्जॉल्टेड की तरह एक्ट करता है, उसमें इतना चेष्ट बल आ जाता है, राइट। अब एग्जॉल्टेड इट कैन एक्ट इन अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव वे, लेकिन ये ट्रांजिट इज एक्चुअली नेगेटिव, टू बी ऑनेस्ट। इसी तरह हमारे एक और बुक है, आई थिंक दैट इज़ नोन एज जातक परिजात, यस। उसमें लिखा गया है कि कोई भी वक्री प्लैनेट या कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है वो अपने फलों को देने में डिले करता है या डिनाई करता है, क्योंकि वो जिस हाउस में वक्री होता है उससे पिछले हाउस की तरफ देखता है और इशारा करता है कि उसके सिग्निफिकेशंस पहले आप ख़त्म कर लीजिए फिर आगे बढ़िए। अब इन तीनों को मैं समराइज़ करूं तो मतलब ये हुआ कि मंगल एक तो वैसे नीच के चल रहे थे अभी कर्क राशि में, अब उनके फलों में ज़्यादा मैनी फोल्ड उनके जो फल हैं वो बढ़ जाएंगे क्योंकि वो वक्री हो रहे हैं और इन रिलेटिव मोशन टू अर्थ के काफ़ी पास आ रहे हैं। तो वो एक तरह से नीच और वक्री यानी डबल नीच हो रहे हैं, मतलब इन सिंपल वर्ड मैं आपको यही बता सकता हूँ। और ऐसे में ये जो 46 दिन होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 7th ऑफ दिसंबर 2024 टिल 20th ऑफ जनवरी 2025, ये स्पेशल इम्पॉर्टेंट रहेंगे वर्ल्ड में। आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर भी अग्रेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, राइट। और ऐसे ही अब मार्स अभी हुए भी नहीं वक्री, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हो रहा है वर्ल्ड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीरियन वॉर दोबारा शुरू हो रही है, जो कि 3-4 सालों से बंद हो गई थी। रशिया यूक्रेन का दोबारा रिन्यूअल फाइट का हो रहा है और उनका इंटेंसिटी बढ़ रही है, राइट, पिछली बार से। फिर हम देख रहे हैं कि हालांकि इसराइल वगैरह का जो हिजबुल्ला के साथ है वो सीज फायर हो गया था, लेकिन वो दोबारा टूट गया। तो आप कहीं ना कहीं साइन देख रहे हैं अग्रेशन के, और भी ऐसे काफ़ी इवेंट हैं जो दुनिया में हो रहे हैं, राइट। और इंडिविजुअल लेवल पर भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। अब इससे पहले मैं आपको लगन वाइज असेंडेंट, हर एक असेंडेंट पे क्या इफेक्ट होगा वो बताऊं, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है एक चीज़ जो आप जनरल रेमेडी कर सकते हैं इस टाइम। तो देखिए, जो मंगल हैं वो कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं और कर्क है जल तत्व की राशि, राइट। तो यहीं से हम रेमेडी उनकी बना सकते हैं। देखिए, जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं वो 5 तत्वों से या पंचभूत से ही रिलेटेड होती है, राइट। एनीवेज, तो मंगल से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आप कह लें जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं बदाना, राइट, एक वो जो लाल या जो ऑरेंज रंग के जो मीठा सा प्रसाद होता है वो, या फिर आप लाल दाल, आई थिंक हम उसको मसर की दाल कहते हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लाल दाल होगी। फिर लाल चीज़ें, सिंदूर हो गया, या सबसे अच्छा गुड़ हो गया। ये सब चीज़ें मंगल के साथ हम रिलेट करते हैं, राइट। और गुड़ एक, आई थिंक, एक ऐसी चीज़ है जो मंगल के साथ प्योरली परफेक्ट बैठती है। तो मंगलवार के दिन
अगर आपको मंगल इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा कष्ट दे रहे हैं, डिपेंडिंग अगेन अगर वो इफ़ेक्ट आपकी महादशा से एम्पलीफाई हो रहे हैं, तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। वरना आप उनका तांत्रिक बीज मंत्र कर लें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, वो भी काफ़ी रहेगा। या आप अगेन हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, या लॉर्ड मुरुगन जो कि अपने कार्तिकेय जी हो गए, उनकी पूजा करें, तो ये भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देगा। अगेन जो ये पानी वाली मैंने आपको रेमेडी बताई, ये आप एक्सट्रीम केस में ही करिएगा, राइट। और ये तकरीबन सभी को ठीक बैठ जानी चाहिए। आई डोंट थिंक इसका कुछ आपको नेगेटिव इफेक्ट होगा अगर आप इस पीरियड में करेंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि इस ट्रांजिट का हर एक लगन के लिए इफेक्ट क्या होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन के लिए। अब मेष लगन जो है, यहाँ पे जो मंगल है आपका पहला घर को रूल करते हैं और 8th हाउस को रूल करते हैं, और ये नीच हो रहे हैं आपके 4th हाउस में, राइट। यानी कि 4th हाउस होता है आपके माता, भूमि, वाहन से रिलेटेड। और यहाँ पे ये 1st और 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस किसी तरह 4th हाउस से ऐसे कनेक्ट होंगी कि आपकी पूरी इमोशनल जो स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और उससे एक घर में बेचैनी का माहौल रहना, या एक होता है मेंटल पीस चले जाना, क्योंकि 4th हाउस को हम सुख स्थान भी बोलते हैं, तो ऐसा भी आपका सुख चले जाना इस पीरियड में, राइट। या फिर आपको हो सकता है कि 4th हाउस माता का भी होता है, तो आपकी माता को कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस टाइम पे हो सकती हैं, राइट। तो उनकी आप सेहत का ख्याल रखिएगा। फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट लैंड डील साइन करने से पहले काफ़ी बार सोचिएगा, स्पेशली इस पीरियड में, राइट। और 4th हाउस वाहन का भी होता है, ठीक है ना। तो मंगल जब डबल नीच हो ही रहे हैं, तो वो एक अनकंट्रोलेबल एनर्जी है, और ऐसे में आप ड्राइविंग प्लीज़ प्लीज़ बहुत पेशेंटली करिएगा, वरना कुछ अनफेवरेबल इवेंट आपके साथ हो सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए पानी वाली रेमेडी बहुत ही अच्छी रहेगी, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं वृषभ लगन की, यानी टॉरस लगन की। आपके लिए मंगल वक्री हो रहे हैं तीसरे घर में। तीसरा घर यानी कि छोटे भाई बहन का, कम्युनिकेशन का, नेबर्स का, एफर्ट का। और मंगल रूल करते हैं आपका 12th हाउस और 7th हाउस। तो अगेन आपकी कम्युनिकेशन या आपकी वाणी कुछ ऐसी हो सकती है जो कि आपके पार्टनर को इफ़ेक्ट कर दे, आपके छोटे भाई बहनों को इफ़ेक्ट कर दे, आपके नेबर से कुछ मनमुटाव हो जाए किसी भी छोटी सी बात पे, कि यार तूने गाड़ी यहाँ क्यों लगाई, वहाँ लगा देनी थी, इतने इंच तो आगे गाड़ी ले आया। मतलब कोई भी छोटी बात चाहिए ना फिर मंगल को, मतलब लड़ने के लिए, अगर जब वो डबल नीच हो ही रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात, राइट। तो ऐसा कुछ हो सकता है। फिर तीसरा घर होता है पराक्रम का, एफर्ट का। वैसे तो मंगल यहाँ पे ठीक कर जाते हैं, लेकिन डबल नीच जब हो रहे हैं तो आपको लग सकता है कि यार मैं एफर्ट तो कर रहा हूँ लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। ये मंगल की आपको सिग्निफिकेशन एक स्पेसिफिकली दिख सकती है इस पीरियड में, राइट। फिर हम आते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन लगन पे 3 नंबर। यहाँ पे जो मंगल देव हैं वो आपके दूसरे घर में डबल नीच हो रहे हैं, और वो आपके लिए कौन सा घर रूल करते हैं, एक तो 11वां घर और एक छठा घर। ये दोनों ही उपच्य घर हैं, यानी कि ये टाइम के साथ बढ़ते हैं, इनको हम उपच्य हाउस कहते हैं। एनीवेज दूसरा घर होता है, अगेन ये कहीं ना कहीं वाणी से कनेक्ट होता है, फूड से कनेक्ट होता है, आपकी फैमिली से कनेक्ट होता है, आपके लिक्विड कैश या सेविंग से कनेक्टेड है। और 11वां घर और छठे हाउस के अगर हम सिग्निफिकेशन मिलाएं तो ऐसे टाइम में आप अपने फ्रेंड्स को कोई भी मनी लेंड करने से पहले काफ़ी बार सोचिएगा। हो सकता है वो मनी या पैसा दोबारा ना आए, या आपका फ्रेंड आपको लौटा ना पाए, या उस पैसे के कारण आपकी फ्रेंडशिप थोड़ी सी फीकी पड़ जाए, राइट। तो ये एक सिग्निफिकेंट थीम प्ले हो सकती है। या फिर आपकी इनकम में आपको फ्लक्चुएशन टुवर्ड्स द डाउन साइड देखने को मिल सकती है इस पीरियड में,
राइट। और हो सकता है कि इस पीरियड में आपकी जो सेविंग है वो आपके कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स पे स्पेंड होना शुरू हो जाए, राइट। एंड अगेन ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनल स्ट्रेस के कारण आप फैमिली में कुछ ऐसा कुछ इवेंट हो जाए कि आप इमोशनल स्ट्रेस में ओवर ईटिंग शुरू कर दें, स्पेसिफिकली ओवर स्वीट फूड, राइट। तो अपनी ईटिंग हैबिट पे भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर हम आते हैं कर्क लगन, यानी कि जहाँ पे मंगल स्वयं नीच हो रहे हैं। तो मंगल आपके लगन में नीच हो रहे हैं, आपके लिए इवेंट 12 राशियों में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात, मंगल आपके लिए 5वां घर और 10वां घर रूल करते हैं, राइट। अब 5वां घर जो होता है वो होता है क्रिएशन का, क्रिएटिविटी का, या हम यूं कहें तो बच्चों का घर होता है वो, राइट। आपके बेबीज को डिनोट करता है। 10th हाउस होता है प्रोफेशन का। फिर जो 5th हाउस होता है वो जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को दर्शाता है, स्कूलिंग को, बैचलर को। अब इस ट्रांजिट में क्या हो सकता है, जितने तो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो बैचलर में हैं, हो सकता है इस टाइम उनके कुछ ऐसे एग्ज़ाम हों, राइट, जिसके फेवरेबल रिजल्ट उनको ना दिखें और उनकी सेहत पे असर पड़ना शुरू हो जाए। या फिर आप देख सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से बच्चों के लिए एजुकेशन का ये जो पीरियड है, मतलब उनके लिए ये इन जनरल स्ट्रेसफुल पीरियड रहेगा पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में। जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हैं या जो कोर्टशिप में है, जिनकी शादी होने वाली है, अगेन द सेम थिंग, उनको भी इस टाइम पर काफ़ी पेशेंस बरतने की ज़रूरत है, वरना आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी सिग्निफिकेंट डैमेज ये टाइम ला सकता है, राइट। सिमिलरली विद योर वर्क लाइफ पे आपके कुछ ऐसा स्ट्रेस हो सकता है कि आपको लगे कि यार मतलब आई एम डूइंग समथिंग, उसका एफर्ट नहीं आ रहा, राइट। सब चीज़ें वैसे तो बड़ी फास्ट मूविंग है, लेकिन अब चीज़ें चल ही नहीं रही, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा, एवरीवन इज़ इग्नोरिंग मी, राइट। या आपको वर्क लाइफ पे लगे यार एक लॉस ऑफ एनर्जी है, मतलब मेरा मन नहीं लग रहा है, एक बेचैनी हो रही है, कोई मेरे को थोड़ा सा बोल देता है मैं मेंटली इफेक्ट हो जाता हूँ, राइट। यही है मंगल कर्क में। तो इस टाइम पे आपको वर्क से रिलेटेड कोई भी इवेंट इमोशनली अपनी सेहत पे नहीं लेना, लेट इट पास। ये आपके लिए सबसे अच्छी एक रेमेडी रहेगी। और ऐसे में आपके लिए भी जो पानी वाली मैंने रेमेडी बताई है, पानी में गुड़ बहाना या मसर की दाल बहानी मंगलवार के दिन, ये बहुत ही एक अच्छी रेमेडी रहेगी। फिर हम आते हैं लियो लगन, यानी कि सिंह लगन पे। आपके लिए मंगल आपके 12वें घर में नीच के हो रहे हैं, और ये आपके चौथे घर और 9वें घर को रूल करते हैं। चौथा घर माता का, 9th हाउस पिता का, 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर, जहाँ पे नीच हो रहे हैं। हो सकता है माता या पिता के आपके कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं कि आपको उन पे पैसा स्पेंड करना पड़े, या अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड आपको उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाएं और आपका वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए, आपने सोचा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पैसा चले जाए वहाँ पे। या ऐसे टाइम पे जो भी लोग इन 46 दिनों में कहीं दूर जर्नी पे जाएंगे, अपने पैसे का काफ़ी ख्याल रखना है। ये भी हो सकता है कि आपका पैसा सडनली, या आपका पर्स आप कहीं पे भूल जाएं, या आपका पैसा कोई आप कहीं पे कैजुअली पैसा रखें, वहाँ से कोई चोरी करके ले जाए, राइट। इसके भी काफ़ी योग हैं। फिर स्पेशली 12th हाउस आपके स्लीप का भी है। तो मंगल जो है आपको किसी तरह हो सकता है ऐसा इमोशनली इफेक्ट कर दें रिलेटेड टू 4th हाउस या 9th हाउस के, कि आपकी स्लीप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, राइट, या लाइट हो जाए। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी होगी कि आप रात को सोने से पहले सौंफ, हरी सौंफ, याद रखिएगा सौंफ हरी होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो आप खा के सोएं तो आपको काफ़ी बेनिफिट इससे होगा। फिर हम आते हैं कन्या लगन पे, यानी कि वर्गो। अब मंगल जो है
आपके लिए 11वें घर में नीच के हो रहे हैं, राइट। आपके लिए वो तीसरा हाउस और 8वां हाउस को रूल करते हैं। अब क्योंकि वो 11वें घर में नीच के हो रहे हैं, आपको अपनी इनकम में कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं। आपको सोशल सर्कल में भी हो सकता है अपनी किसी फ्रेंड की बात का इतना बुरा लग जाए कि जो थर्ड हाउस वाणी का कम्युनिकेशन का है, आप उनको कुछ ऐसी बात बोल दें कि आपके भी फ्रेंड सर्कल में थोड़ी सी फूट पड़ जाए, राइट। 11वां हाउस आपके विशेस का भी है। अगर आप इन 40 दिनों में जब मंगल नीच हो रहे थे, कुछ आपकी विश थी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ लूँ या कोई मटेरियल चीज़, कुछ फ़ोन लेना था या कुछ आपने कुछ घर के लिए कोई सामान लेना था फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ भी वो चीज़ हो सकती है। ऐसा आपको लगेगा कि यार ये बार बार डिले क्यों हो रहा है, या तो मेरे पास उतने पैसे नहीं आए या मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही, तो आपकी विश फुलफिलमेंट में भी देरी आ सकती है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू तुला लग्न यानी कि लिब्रा। आपके लिए मंगल 10th हाउस में नीच के हो रहे हैं। आपके लिए ये रूल करते हैं आपका 2nd हाउस और 7th हाउस। 2nd और 7th, देखिए 7th है आपका स्पाउस, राइट। 2nd है आपकी फैमिली। अब ये काफ़ी एक आपको पता लग ही होगा कि हो सकता है आपके स्पाउस या आपके फैमिली में कुछ ऐसी बात हो जाए जिससे कि आपका वर्क लाइफ का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाएगा। इस समय आपको काफ़ी कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। इस समय पे आपको अपने पार्टनर को ड्यू अटेंशन देनी चाहिए। उससे किसी भी बात पे लड़ना या झगड़ना नहीं चाहिए। याद रखिए, काफ़ी बार होता है हमें गुस्सा आता है, राइट, एक हस्बैंड वाइफ में, लेकिन इस समय पे आपको स्पेशली तुला लगन वालों को अपने ऊपर संयम रखना है। जो भी कोई ऐसी ऊंच नीच बात हो जाए, लेट इट पास, अपनी वाणी को विराम दीजिएगा, वरना आपकी वर्क लाइफ, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट इफेक्ट होगी इस ट्रांजिट के थ्रू। ओके। साथ ही साथ आप किसी भी इमोशनल बात को लेकर ओवर ईटिंग भी कर सकते हैं। अगेन अपनी थोड़े से आप हेल्थ का और ईटिंग हैबिट का भी ख्याल रखिएगा इस टाइम पर। तो साथ ही अब हम चलते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि देखिए, अगेन मंगल एक तो आपके लगन के स्वामी हैं, राइट। फिर ये आपके लिए 6ठा हाउस रूल करते हैं और ये नीच कहाँ पे हो रहे हैं, आपके 9th हाउस में। इस टाइम पे स्पेशली जो लड़के हैं या जो मेल्स हैं, जितने भी मेल्स हैं, देखिए जो मंगल है वो देखिए इस टाइम पे जितने भी मेल्स हैं, क्योंकि मंगल जो है एक मैस्कुलिन प्लैनेट है, राइट। 9th हाउस पिता या गुरु से हमारे होता है रिलेशन में, तो हो सकता है जितने भी मेल्स हैं, स्पेसिफिकली मैं अगेन बोल रहा हूँ, उनके अपने पिता से कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं, राइट। किसी भी बात को लेकर हो सकता है उनके अपने जो गुरु हैं, आज की डेट में गुरु कौन होते हैं, जिनको हम आइडियल मानते हैं, या वर्क लाइफ पे हमारे कुछ ऐसे जो मतलब बॉस हो गया एक तरह से, जो हमें हेल्प करते हैं, जिनको हम आइडियल मानते हैं, उनसे भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, राइट। अगर आप किसी लॉन्ग जर्नी पे प्लान कर रहे हैं तो वो जर्नीज़ आपके लिए लॉस देने वाली साबित हो सकती है, या तो वो जर्नी आपकी कमेंस ही नहीं होगी, और अगर होगी तो हो सकता है कुछ ऐसी अनफेवरेबल घटना घट जाए कि डायरेक्टली आपका 8th हाउस जो 8 नंबर जो आपका लगन है वो इफ़ेक्ट हो, यानी आप पे उसका इफ़ेक्ट हो इमोशनली, राइट। तो ये टाइम पे आप कोई भी जर्नीज अवॉइड करिएगा, और जो लड़के हैं स्पेशली अपने पिता से कोई भी आर्गुमेंट अवॉइड करिएगा। एट द बेस्ट आप सोचिए कि ये 46 दिन है, लेट इट पास, थिंग्स विल बी नॉर्मल अगेन, राइट। फिर हम बढ़ते हैं धनु लगन की तरफ। धनु लगन वालों के लिए जो ये ट्रांजिट है ये होएगा 8वें भाव में। 8वां भाव एक डिफ़िकल्ट हाउस है टू बी ऑनेस्ट, और मंगल आपका रूल करते हैं 12वां हाउस, साथ में 5th हाउस। यहाँ पे 12वें और 8वें का रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं है,
राइट, स्पेसिफिकली आपके लिए। 5th हाउस चलिए ठीक है, एक अच्छा हाउस है, उसका भी 8th हाउस के साथ बन रहा है रिलेशन, ये भी ठीक नहीं है। हो सकता है कि 8th हाउस के कारण, राइट, सी अगेन, जो भी पार्टनर्स अपने रिलेशनशिप में चीट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, हो सकता है इस टाइम में स्पेसिफिकली ये चीज़ें बाहर आ जाएं और आपकी लव लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट हो जाए, राइट। और उससे 8th हाउस की जो आपका 8th हाउस है वो एक्टिव हो जाएगा और आपकी हेल्थ में सडन एक आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा, राइट। तो नंबर 1, आप अपनी आदतें जो है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सुधारिएगा, राइट। फिर क्योंकि 12th हाउस से इसका रिलेशन बन रहा है, तो हो सकता है आपकी सेहत अगेन किसी और वजह से स्पॉइल हो जाए और उससे आपको 12th हाउस से आने के काफ़ी पैसा खर्चना पड़े अपनी सेहत पर। जितनी फीमेल्स हैं, अगेन ये थोड़ा सा फीमेल के साथ ज़्यादा थीम प्ले होती है कि उनके अपने 8th हाउस यानी कि इन लॉज के साथ रिलेशनशिप्स में आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए भी थोड़ा कॉशन का टाइम रहेगा। अगेन, आर्गुमेंट को अवॉइड करें, मंगल के लिए वही एक जनरल टिप है, आर्गुमेंट को अवॉइड करें। अगेन, थिंक इट इज़ अ पीरियड ऑफ 40-45 डेज, वी हैव टू पास इट एनी हाउ। आपके लिए भी जल में जो प्रवाह वाली जो एक रेमेडी है ये भी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि कर्क राशि वैसे जल तत्व है और 8वां घर जहाँ पे मंगल वक्री हो रहे हैं वो भी एक जल तत्व की राशि ही है, वृश्चिक का वो घर है, राइट। तो ये आप ख्याल रखिएगा। फिर हम मूव करते हैं आगे मकर राशि पे या मकर लगन पे, कैप्रिकॉर्न पे। मंगल आपके लिए 11th हाउस को रूल करते हैं और 4th हाउस को रूल करते हैं, यानी घर, माता, भूमि, वाहन, इनकम और सोशल सर्कल। और ये वक्री हो रहे हैं आपके 7th हाउस में। तो अगेन 7th हाउस में जो वक्री हो रहे हैं, आपको या तो अपने फ्रेंड सर्कल के कारण या अपनी माता के कारण आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। अगेन, एक कॉमन थीम क्या हो सकती है कि जितने भी मेल्स हैं, अगर तो वो अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा टाइम देते हैं, अब आपका पार्टनर आपसे टाइम डिमांड करेगा और वो एक बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है, आप उनकी बात ना सुने, आपके बीच और मनमुटाव हो, राइट। या फिर अगेन हो सकता है लड़कों को या जितने भी हस्बैंड हैं उनको अपनी माता और वाइफ को बैलेंस करने में उनको हो सकता है इमोशनली काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़े। अगर तो आप इस बात को निगलेक्ट कर रहे थे तो अभी ये वो टाइम है, राइट। आई नो ये आसान नहीं होता, बट दैट इज़ वॉट द टाइम इज़ डिमांडिंग फ्रॉम यू। तो आपको भी थोड़ा केयरफुल होना है और मैरिज लाइफ को पूरा फोकस में रखना है। जो लोग इस वक्त अपने बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपको कुछ अनफेवरेबल न्यूज़ देखने को मिले, स्पेशली अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो। फिर हम आते हैं कुंभ लगन पे, यानी कि एक्वेरियस। मंगल आपके लिए 3रा भाव जो कि होता है पराक्रम का और 8वां कर्म का भाव रूल करते हैं और ये नीच हो रहे हैं 6ठे हाउस में। अब देखिए 10वें और 6ठे हाउस का जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं हमारे वर्क लाइफ से बनता है। 6ठा हाउस होता है डेली रूटीन का, रोग ऋण शत्रु का, और 8वां घर 10वां घर ये कर्म का। ऐसे में आपको लग सकता है कि यार मेरे ना वर्क पे लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे कोवर्कर या दोज हु वर्क बिलो मी, या वो बहुत ही धीरे काम कर रहे हैं या काम को डिले कर रहे हैं, और आप ऐसे में उनको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, और ये आपको सिवियरली नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। आई नो कि क्योंकि जब 8 नंबर या जो वृश्चिक राशि है जब वो 10वें घर में आती है, ऐसे लोग अपने काम पे बहुत तेज़ होते हैं, राइट। लेकिन अब कुछ ऐसा टाइम आएगा कि यू विल हैव टू स्लो डाउन योर पेस, बी पेशेंट, लेट दिस टाइम पास, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव, राइट। और छोटे भाई बहनों, अगर आपके कोई यंगर सिबलिंग है, उनसे भी आप क्वारलिंग मत करिएगा, राइट।
वरना ये आपकी हेल्थ जो कि छठे भाव को इफ़ेक्ट कर सकता है। और ऐसे टाइम में एक बात और, कोई भी लोन लेने से बचिएगा, वरना हो सकता है आप ये लोन पूरा ना कर पाएँ इस पीरियड के बाद भी। और अंत में हम आते हैं मीन राशि पे या मीन लगन पे, जो कि है पाइसेस। मंगल देव आपके 5वें घर में नीच के हो रहे हैं। अगेन आपकी लव लाइफ यहाँ पे सिवियरली इफेक्ट हो सकती है। इन रिलेशन टू व्हाट? क्योंकि मंगल हाउस आपका सेकंड, मंगल एक तो आपका सेकंड हाउस को रूल करते हैं, फिर आपके 9th हाउस को रूल करते हैं, राइट? हो सकता है आपके पिता से अपने कुछ ऐसे क्वारल हो जाएं जिससे कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, और उस बात का इफ़ेक्ट आपको अपने लव लाइफ पे देखने को मिले, राइट? ऐसे में आपको अपने पेट से रिलेटेड जितने भी आपके जो डाइजेशन है, हो सकता है आपकी डाइजेशन की जो एक जठाग्नि होती है वो कमज़ोर हो जाए, आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाएं, राइट? स्टूडेंट के लिए अगेन ये टाइम एक बहुत ही कॉशन वाला टाइम है। अगर तो आपके पेपर हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालिएगा, राइट? एंड अगेन जिनके चिल्ड्रन हैं, क्योंकि 5th हाउस बच्चों को भी दिखाता है, तो अपने चिल्ड्रन के साथ अग्रेसिव मत होइएगा। इफ़ यू आर गेटिंग इरिटेटेड बाय देम, लेट दिस टाइम पास। यही एक बेसिक मंत्रा है मंगल के लिए, ठीक है ना? रेमेडीज़ देखिए, हट फिर के मैंने आपको 12 राशियों का इफेक्ट बता दिया, लेकिन हट फिर के मंगल के लिए वही होती हैं रेमेडीज़। या तो आप हनुमान जी के लिए आप उनकी पूजा करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, उनको आप भुने चने और गुड़ चढ़ाइए, या फिर आप लॉर्ड मुरुगन की पूजा करिए, राइट? लेकिन सबसे अच्छी रेमेडी क्या है ना, कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। देखिए, ज्योतिष को आप समझिए, ज्योतिष का मतलब है ज्योति देना। आप यूँ समझिए कि अभी आप एक अंधेरे सड़क पे चल रहे हैं, टकरा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपको ज्योतिष का ज्ञान मिल गया, यानी कि उस अंधेरे पथ पर कुछ स्ट्रीट लाइट जल गई, और अब आप टकराएंगे नहीं। आपको पता है ऐसा होना है, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, पेशेंस रखनी है, टाइम को पास हो देने आपको देना चाहिए। फिर मैंने मंगल की वीडियोज़ में जो आपको रेमेडी बताई हैं, अभी भी बताई हैं, वो आप रेमेडीज़ कर लीजिएगा। तांत्रिक बीज मंत्र हैं, आप सर्च करेंगे नेट पे, आपको वो मिल जाएंगे, राइट? और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, मंगल की जो रेमेडीज़ होती है ना, मंगल इज़ अ एक्शन प्लैनेट, राइट? मंगल में हैज़ टू मच एनर्जी इन इट, फायर इन इट। तो मंगल के रेमेडीज़ इन कंपैरिजन टू सैटर्न या जुपिटर के रेमेडीज से ज़्यादा जल्दी वर्क करते हैं, राइट? अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, दीज विल अफेक्ट यू मच मोर फास्टर। और इसी के साथ आई होप जो आगे आने वाला पीरियड है मंगल डबल नीच का, ये आपके लिए आसानी से कट जाए और आप इससे और स्ट्रॉन्ग होकर उभरें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाऊं और आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हमेशा अपडेटेड रखूं।